जी नमस्कार साथियों। गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक चल रहा है समास के भेद। और समास के भेदों में समास के भेद वो है हमारे समास के भेद 6। इसमें से चौथा भेद कर्मधारय समास के बारे में हम पढ़ रहे हैं। कर्मधारय समास। और कर्मधारय समास में जो कंडीशन आपको बताई गई वो बताई गई थी कि इसे विशेषण विशेष्य समास भी कहते हैं। विशेषण विशेष्य समास, ठीक है। पहली कंडीशन थी कार्य कारण। कार्य व कार्य को करने वाला। कार्य व कार्य को करने वाला, जैसे फॉर एग्जाम्पल चाय वाला, कपड़े वाला, प्रेस वाला, ठीक है, लकड़ी वाला, कपड़े वाला, लकड़ी वाला, एनीथिंग, पान वाला, दूध वाला, सब्जी वाला, ठीक है। दूसरी कंडीशन थी कि इसे विशेषण और विशेष्य समास भी कहते हैं। विशेषण विशेष्य। जी सभी दोस्तों को नमस्कार। तो ये तो कुछ टेक्निकल इशू हैं आज नेट की प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है। तो हमारी ऑफिस से क्लास लाइव नहीं हो पा रही है। मैं क्लास को कंटिन्यू करता हूँ। बाकी जिन बच्चों की क्लास लाइव नहीं होगी तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वे बाद में क्लास को इसको सुन लें, ठीक है। ये क्लास मैं यहाँ पे डेट लिख देता हूँ, फिर आप कहोगे रिकॉर्डिंग डाल दी।
तो आज 17 तारीख है, 17/8/2023 की ये क्लास है। और अभी प्यारे दोस्तों 11:13 हो चुकी है और ये सुबह के हैं, ये सुबह के, रात के नहीं है, सुबह के हैं। टॉपिक पढ़ा रहे थे समास के वेद, 6 वेद होते हैं, चौथे वेद की चर्चा चल रही थी, कर्मधारय समास। कार्य व कार्य को करने वाला पहली कंडीशन थी, जैसे चाय वाला है, ठीक है। तो ऐसे ही हम कहते हैं कपड़े वाला, प्रेस वाला, लकड़ी वाला, दूध वाला, पान वाला। दूसरा जो इसका एग्जाम्पल है वो है विशेषण विशेष्य समास, भी हम इसको कहते हैं। तो विशेषण विशेष्य समास कहने का यहाँ पे मतलब ये हुआ कि इसमें एक विशेषण होगा, दूसरा विशेष्य होगा। जैसे यहाँ हमने कर लिया श्वेतांबर, तो श्वेतांबर क्या है, यहाँ सफेद, श्वेत सफेद, अंबर वस्त्र, सफेद वस्त्र। ऐसे ही महात्मा है, क्या है, महात्मा है। इसके बाद होनहार छात्र हैं, वो होनहार छात्र। तो ये होनहार क्या है, विशेषण है जो छात्र की विशेषता को बता रहा है। इसके बारे में हम कल चर्चा कर चुके थे। इसके बाद तीसरी जो कंडीशन है दोस्तों, वो तीसरी कंडीशन है हमारी इसकी कि हम इसको विशेष्य या विशेषण के नाम से भी जानते हैं, विशेष्य विशेषण समास। तो विशेष्य विशेषण का मतलब क्या हुआ कि पहले क्या आ जाएगा, विशेष्य आ जाएगा। जैसे नरोत्तम, ठीक है, जैसे पुरुषोत्तम, इसमें नर और पुरुष क्या है, विशेष्य है। तो उत्तम क्या है, विशेषण है। तो ये उदाहरण हो गए विशेष्य विशेषण के उदाहरण हो गए। इसके बाद फोर्थ जो कंडीशन है, हम इसको उपमान उपमेय समास कहते हैं। तो उपमान और उपमेय समास भी ये कहलाता है, उपमान उपमेय समास के नाम से भी ये जाना जाता है। तो उपमान किसे कह रहे हैं, हम यहाँ चंद्र को कह रहे हैं, ठीक है। तो ये चंद्र क्या है, उपमान है। और ये मुख क्या है, उपमेय है। क्योंकि जो चीज़ प्रकृति है, जो प्रकृति होती है, जो गॉड गिफ्टेड होती है, तो वो क्या है, उपमान कहलाती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो प्रकृति ना हो, जो बाद में प्रसिद्ध हो, बाद में प्रसिद्ध हो, बाद में प्रसिद्ध हो, वो क्या कहलाती है, उपमेय कहलाती है। उपमान उसे कहते हैं जिससे तुलना की जाती है, और उपमेय उसे कहते हैं प्यारे दोस्तों जिसकी तुलना की जाती है। तो यानी कि ये गॉड गिफ्टेड है, प्रकृति है, नेचर है। मुख की सुंदरता के मामले में बाद में प्रसिद्धि हुई, इसलिए ये क्या कहलाएगा। तो कई बार इनको भी उलट कर दिया जाता है। तो चंद्रमुख के स्थान पर जो हम यहाँ प्रयोग करते हैं ना, ये चंद्रमुख, इसके स्थान पे हम ये भी तो कह सकते हैं मुख चंद्र। तो पहले मुख को रख लो, बाद में चंद्र, ये भी कर्मधारय का उदाहरण हुआ, ठीक है। तो इसको उपमान उपमेय समास इसीलिए कहा जाता है। अब इसके दूसरे एग्जाम्पल देखो, जैसे देहलता, लता के समान शरीर है। कनक लता, कनक के समान लता है, ठीक है। कमल नयन, कमल के समान नयन है, उपमान उपमेय आ गया, ठीक है। मर्ग नयनी, मर्ग के समान नयन वाली, ठीक है। गज गामनी, गज हाथी को कहते हैं, गामनी चलने वाली, हाथी की समान चाल वाली गज गामनी। तो ये चंद्रमुख, मुख चंद्र, देहलता, कनक लता, ठीक है, कमल नयन, मर्ग नयनी और गज गामनी, ये सारे जो उदाहरण हैं दोस्तों कर्मधारय समास के हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कर्मधारय समास के एग्जाम्पल है। अब इसमें जैसे कमल नयन है, भगवान श्री राम को कहते हैं, मर्ग नयनी सीता को कहते हैं, ये बहुवीरी समास के उदाहरण हैं जब तक ऑप्शन में बहुवीरी है। जब ऑप्शन में बहुवीरी नहीं है तो ये उपमान उपमेय की वजह से कर्मधारय के हो गए। नरोत्तम भगवान श्री राम, पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, परशुराम को भी जो है पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो ये नरोत्तम, पुरुषोत्तम, कमल नयन, मर्ग नयनी थर्ड पर्सन तीसरे की विशेषता को बता रहे हैं, इसीलिए ये बहुवीरी समास के भी उदाहरण हैं। यहाँ प्यारे दोस्तों ये जो श्वेतांबर का आपने प्रयोग किया, तो श्वेतांबर यहाँ सरस्वती को भी कहते हैं। तो सरस्वती के जो वस्त्र हैं, सरस्वती और जैनियों को भी कहते हैं, इस वजह से ये बहुवीरी समास का उदाहरण हुआ। ये कर्मधारय का तो तब है जब ऑप्शन में बहुवीरी नहीं है, लेकिन जब ऑप्शन में बहुवीरी है तो राइट आंसर बहुवीरी, और जब बहुवीरी नहीं है तो विशेषण विशेष्य। तो ये क्या बन जाएगा प्यारे दोस्तों, आपका कर्मधारय समास। इसके बाद पांचवी जो कंडीशन है कर्मधारय की, पांचवी कंडीशन है, इसको हम गुण गुणी समास भी कहते हैं।
क्या कहते हैं इसको, हम गुण गुणी समास के नाम से भी जानते हैं। समास वहाँ होता है जहाँ दो पद होंगे और उन दो पद में एक गुण हो दूसरा गुणी हो। जैसे यहाँ पे हमने कहा भला आदमी, तो ये क्या हो गया, ऐसे ही हमने कहा बुरा व्यक्ति, ठीक है। फिर यहाँ हमने कहा कर्मठ नेता, तो यहाँ नेता क्या है, यहाँ गुणी हो गया। फिर हमने कहा ईमानदार शिक्षक, तो ये क्या हो गया, शिक्षक यहाँ गुणी हो गया और ईमानदार क्या हो गया, गुण हो गया। वीर पुरुष, तो वीर यहाँ गुण हो गया और वो किस में है, पुरुष में है, ठीक है। वीरांगना स्त्री, वीरांगना स्त्री, स्त्री यहाँ क्या है, गुणी है और ये वीरांगना गुण किसके अंदर है, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ प्रयोग कर देते हैं विदुषी महिला, विदुषी महिला, तो ये विदुषी क्या है, ये गुण और ये गुणी है। ऐसे ही विद्वान पुरुष, विद्वान पुरुष, तो यहाँ पर ये क्या है, विद्वान अपने आप में गुण है और ये गुणी है। बलवान पुरुष, ठीक है। तो ये अपने आप में क्या है दोस्तों, गुण गुणी समास कहलाया। क्यों कहलाया गुण गुणी, क्योंकि कर्मधारय समास की 5 कंडीशन हैं, तो इनको क्या कह रहे हैं हम, गुण गुणी समास कह रहे हैं। तो देखो जिनको चुल रहती है ना, उनकी चुल को ख़त्म करने के लिए मैंने यहाँ पे डेट डाली है, ठीक। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो केवल चुल में ही जीते हैं और उस चुल वालों को टाइम लगेगा अभी भर्ती होने में, 2-3 साल लगेंगे। यहाँ मैंने समय लिखा हुआ है, ठीक है। जब ये कुछ चुल थी यहाँ ख़त्म की गई, अब 11:20 हुई है और ये 17 तारीख की हुई है, 17/8/2023। अभी बहुत सारे बच्चों को तो यही बताना पड़ेगा शुरू में आके कि ये लाइव क्या है, ये रिकॉर्डिंग क्या है, ठीक है। पढ़ने से कोई मतलब नहीं। चलो अच्छा है हम लोगों के लिए कि आप में से कुछ बच्चों को हम 2027 में भी पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। इसका मतलब परमात्मा जो है सबके बारे में सोचता है। हम तो ये सोच रहे थे कि वो आपके बारे में ज़्यादा सोचता है, लेकिन परमात्मा ने हमारे लिए भी बहुत कुछ इस सृष्टि के अंदर रखा है। इनमें से सबसे ज़्यादा जो उत्पादक वस्तु है वो ये है कि जो बच्चे 2023-24 में मौका नहीं बुना पाएंगे वो 2026 और 27 में मौका बुना पाएंगे। तो ये सारे गुण हैं, भला बुरा कर्मठ ईमानदार वीर वीरांगना विद्वान विदुषी, और ये सब इनके अंदर है। तो इसको गुण गुणी समास भी कहते हैं क्योंकि ये सारे कर्मधारय के उदाहरण हैं। क्या है, कर्मधारय के। उपमान उपमेय भी कहते हैं। अब देखो यहाँ, अब जैसे चंद्रमुख कहते हैं, चंद्रमा गोल होता है, मुख भी गोल होता है। आपने किसी का मुख देखा है त्रिभुज की आकृति का हो या वर्ग हो या आयत की आकृति का हो, ठीक है। तो सबका मुंह कैसा होता है, उसकी जो बनावट होती है वो गोल होती है, तो दोनों की आकृति गोल हो गई। ये मान लिया मैंने चंद्रमा और ये मान लिया मैंने मुख, ठीक है। अब चंद्रमा में ब्लैक होल होते हैं, क्या होते हैं, ब्लैक होल, काले धब्बे होते हैं। मैं काले को वाइट धब्बे बना लेता हूँ, तो ये क्या है, ब्लैक होल होते हैं। तो इसमें भौहें होती है, ये ब्लैक होल होते हैं मुख में। ये सबकी भौहें पीली तो होती नहीं है, ठीक है, काली भौहें होती है, ठीक है। बुढ़ापे में जाके वाइट हो जाती है कुछ की। तो यहाँ इसका जो धर्म है वो क्या है, ये सुंदरता के मामले में जाना जाता है। इसका जो गुण है सुंदर है। किसी भी इंसान की सुंदरता उसके चेहरे से पहचानी जाती है, उसकी कोहनी नहीं देखी जाती। लड़की पसंद करने जाओगे तो कोहनी नहीं देखोगे, उंगली नहीं देखोगे, लंबी है पतली है मोटी है काली है पीली है, सब क्या देखेंगे, उसका चेहरा देखें। किसी भी इंसान की सुंदरता उसके चेहरे से देखी जाती है। चंद्रमा सुंदरता के मामले में प्रसिद्ध है। चंद्रमा का अंदर जो गुण है वो क्या है, सुंदर। इसका चंद्रमा का जो धर्म है वो शीतलता है। गर्मी हो सर्दी हो, चंद्रमा अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता। पूरे शरीर में सबसे कम टेम्परेचर अगर किसी का होता है तो वो मुख का होता है। सबसे ठंडा शीतल जो होता है अंग वो, इसीलिए फीवर जब होता है तो आदमी के चेहरे को टच करके देखा जाता है, माथे को टच करके देखा जाता है, बच्चों के यहाँ से टच करके देखा जाता है इसको फीवर है कि नहीं। तो इनके गुण भी समान हैं, इनके धर्म भी समान है, इनकी आकृति भी समान है और इनके रंग भी समान है। जब दो अलग अलग व्यक्ति वस्तु पदार्थ के गुण धर्म जाति रंग रूप समान हो जाए तो उनमें से जो पहले मौजूद होता है उसको उपमान कहते हैं और जो बाद में आता है उसको उपमेय कहते हैं। जो गॉड गिफ्टेड होता है, प्रकृति होता है, उसको उपमान कहते हैं और जो बाद में प्रसिद्ध होता है उसको प्यार दोस्तों उपमेय कहते हैं। जिससे तुलना की जाती है, सुंदरता की तुलना चंद्रमा से होगी, ठीक है, वो उपमान कहलाएगा। जिसकी तुलना होगी वो मुख है,
तो जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय और जिससे की जाती है वो उपमान। इसी वजह से उपमान उपमेय विशेषण विशेष्य वाला समास ये कहलाता है। इसके बाद प्यारे दोस्तों पांचवा जो समास है हमारा वो है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास को हम पढ़ेंगे पहले। तो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ इस बहु का अर्थ होता है अन्य। बहु का अर्थ क्या होता है? अन्य। व्रीहि का अर्थ होता है परंपरा। तो जहाँ दो शब्द मिलकर किसी अन्य की परंपरा बन जाते हो उसको बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास की जो खासियत है वो क्या है? बहुव्रीहि समास अन्य पद प्रधान समास। अन्य पद प्रधान समास कहलाता है। दूसरा, दोनों शब्द किसी तीसरे शब्द की विशेषता बताते हैं। किसी तीसरे शब्द की विशेषता प्रकट। दोनों शब्द किसी तीसरे शब्द की विशेषता प्रकट करते हैं। इसके बाद तीसरा, पहला व दूसरा पद गौण। पहला व दूसरा पद गौण। समास में कितने पद होते हैं? दो। पहला दूसरा पद गौण। तीसरे मतलब अन्य पद की प्रधानता। तीसरे अन्य पद की प्रधानता होती है। तो तीसरे अन्य पद की प्रधानता होती है। पहला दूसरा क्या होता है? गौण। तो दोनों को छोड़कर तीसरे की प्रधानता। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे? हम यहाँ पे कह सकते हैं पहले पूर्व व उत्तर पद दोनों, पूर्व व उत्तर दोनों पदों को छोड़कर तीसरा पद प्रमुख होता है या तीसरे पद की प्रधानता होती है। पूर्व मतलब पहला, उत्तर मतलब बाद वाला। क्लियर? इसके बाद पांचवी कंडीशन क्या है? जिस नगर को बसाया या आबाद किया गया हो वो भी बहुव्रीहि समास का उदाहरण कहलाता है। इसके बाद छठा क्या है जी? छठा, द्विगु समास व कर्मधारय। द्विगु समास व कर्मधारय समास के वे सभी सामासिक पद जो किसी तीसरे की विशेषता बताते हो। जो किसी तीसरे पद की विशेषता बताते हो बहुव्रीहि समास के होते हैं। बहुव्रीहि समास के होते हैं। क्लियर? सातवीं कंडीशन क्या है जी? सातवीं कंडीशन, योगरूढ़ शब्द के सभी उदाहरण। योगरूढ़ शब्द के सभी उदाहरण अर्थात सभी उदाहरण बहुव्रीहि के
बहुविर्री के होते हैं, बहुविर्री के होते हैं, अर्थात बहुविर्री के सभी उदाहरण बहुविर्री समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ के होते हैं, योग रूढ़ शब्द के, योग रूढ़ शब्द के होते हैं। बात एक ही है, कहें कैसे भी लो, बात एक ही है। अब ये 7 कंडीशन है जी, बहुत सारी चीज़ तो आप नहीं पढ़ रहे हो इसमें, ठीक है। हाँ, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, बाकी कुछ पीडीएफ है। मैंने कुल रात को करीब 2:30 बजे तक चेक किया, 12 बजे बैठा था, पहले कुछ काम था, किताब के रिगार्डिंग में काम कर रहा था। उसके बाद में फिर 12 बजे से 2:30 बजे तक मैंने जितने भी बैच अब तक लिए हैं, हाल फिलहाल जो चल रहे हैं, जिनमें क्लासें चल रही है, तो उन सब में मैंने देखा कि कहाँ कौन सी पीडीएफ किसको कितने मिली है, कौन कौन सी क्लास हुई है, कौन से टॉपिक अपडेट है, कौन से टॉपिक अपडेट नहीं है। हम जैसे ही क्लास कंप्लीट होती है तो हम मैसेज भेजते हैं टेक्निकल टीम को कि आज की क्लास में हमने ये टॉपिक कराया, ये अभी चल रहा है या पूरा हो गया। तो कई बार टेक्निकल जो टीम होती है वो एक्सपर्ट नहीं होती है तमाम चीज़ों के लिए, तो वो भी सीख रहे होते हैं, हर आदमी अपने सीखने के फेज में होता है। तो फिर उसको हमने आज लिख के दिया खुद अलग अलग पेज पे, वो कि इस क्लास के अंदर ये टॉपिक चल रहा है, इसको आप अपडेट करो, क्योंकि क्लास के अंदर टॉपिक दूसरा है और बाहर टाइटल उसके अलग पड़ा हुआ है। तो इसीलिए उस टॉपिक को अपडेट करने के लिए कल शाम को दे दी गई सारी चीज़। आज वो सारे के सारे टॉपिक आपके अपडेट हो जाएंगे, तो अपडेट वाली जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। बात बची पीडीएफ। अगर मैं सारी पीडीएफ एक साथ आपको दे दूँ, जैसे कि मैंने कुछ बैचों में दी है हमेशा, तो उससे सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि बच्चे फिर चीज़ों को रट लेता है, क्योंकि जब उसके पास कंटेंट आ जाता है ना, तो वो अपने को फन्ने फा समझने लगता है, और टीचर जो बताता है नई नई चीज़, क्योंकि ये सारी चीज़ पीडीएफ में थोड़ा ही है, जो मैं यहाँ एग्जाम्पल देता हूँ वो पीडीएफ में नहीं है, जो पीडीएफ में है वो यहाँ नहीं है। किसी भी किताब में, किसी भी लेक्चर में यहाँ बहुविर्री समास की 7 कंडीशन थोड़ा ही बताई मैंने। तो जब भी किसी बैच में पढ़ाएंगे उसमें कुछ ना कुछ नया होगा, ठीक। हाँ, ये बात गौरव की बात है, ये भी काम कल होगा आपका, ठीक है। टॉपिक वाइज जो पीडीएफ है, सीक्वेंस में पीडीएफ आपको मिल जाएगी वो, ठीक है, तो वो मिलेगी कल, ठीक है। कुछ पीडीएफ डाली है, उसका भी सीक्वेंस नहीं, वो भी मैं सही कर रहा हूँ। मैंने आपको ये कहा था जब मैंने बैच शुरू किया कि आपके बिना मांगे जो जैसी आवश्यकता आपको है, तो हमें भी तो रिजल्ट चाहिए। अगर रिजल्ट नहीं होगा तो फिर हम काहे के टीचर हैं। तो फिर हमें जब रिजल्ट चाहिए तो हमें भी वेल मैनेज चीज़ें करनी पड़ेगी, लेकिन इन सब चीज़ों में ना थोड़ा सा वक्त लगता है। हम सुबह से शाम तक तो क्लास में होते हैं, सुबह 7 बजे से हमने क्लास शुरू की और अब लगातार 2:30 बजे तक क्लास चलेगी, फिर शाम को हम 7:30 से क्लास शुरू करेंगे, फिर यूट्यूब वगैरह के सेशन लेंगे 11 बजे तक। तो हमारा तो पूरा दिन निकल जाता है आप लोगों को पढ़ाने में, लेकिन आप लोगों के अंदर पेशेंस है नहीं। मैं पीडीएफ दे दूँ तो दिक्कत, पीडीएफ ना दूँ तो दिक्कत। पीडीएफ दे दी तो आप रट्टा मारोगे, यहाँ पे ध्यान ही नहीं दोगे, आप समझोगे ही नहीं इन चीज़ों को। नहीं दूंगा सर जी, आपने तो बोला था आप पीडीएफ दोगे, 100 से ज़्यादा पीडीएफ दोगे, पीडीएफ दो। तो यहाँ तो एक तरह से गुरु शिष्य की तो बात ही दूर रही, यहाँ तो एक दुकानदारी वाली चीज़ चल रही है कि मेरे पास कुछ माल है और आप ग्राहक हो और आप पैसा लेके आ गए हो और आप डिमांड कर रहे हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, दो। और मैं आपको समझा रहा हूँ कि देखो जी ये चीज़ मत लो, ये चीज़ अच्छी आई हुई है, आप ये ले लो, ठीक है। मैं रोज़ बताता हूँ कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी है, यही आपके पेपर में आएंगे। इसकी तो वैल्यू आप कर नहीं रहे हो, इसको तो ले गए आप सेकेंडरी। और जो पीडीएफ चाहिए आपको थोक के बाद, क्विंटल के बाद, धड़ियों के बाद, जो आपको रद्दी कंटेंट चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी पीडीएफ रद्दी है, मतलब कोई भी किताब, कोई भी कंटेंट जो है वो बोलता थोड़ा ही है। अरे वो तो आपको तब समझ में आएगा जब आपने यहाँ से ढंग से चीज़ें क्लियर कर ली हो। यहाँ तो हम बता भी रहे हैं कि भी ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता है, एग्जाम्पल दे रहे हैं हर कंडीशन के। उन पीडीएफ में वो चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। वो पीडीएफ आपके कब काम आएगी? जब आपका एक कोर्स पूरा कंप्लीट होगा, आपका पेपर नहीं होगा, आपको रिवीजन करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी, तब वो काम आएगी। आप पहले ही दे दनादन थोक के बाद पीडीएफ लेके काम करते हो, क्योंकि जो जिस चीज़ में आप वक्त नहीं देना चाहते हो ना, और पैसा नहीं देना चाहते हो, समझ लो जिंदगी में काम नहीं आएगी, वो सब में पास करेगी आपका। सीधा सा फंडा है। वो कहते हैं ना, एक
100 सुनार की 1 लोहार की। तो कहने का मतलब ये है कि जिस चीज में आप वक्त नहीं देना चाहते या जिस चीज में आपने वक्त नहीं दिया उसमें आप कभी भी महारत हासिल कर ही नहीं सकते। तो बहुत सारी चीजें मैं यूट्यूब पे भी पढ़ा रहा हूँ, वहां से भी तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन केवल उन बच्चों का होगा जिनका पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर है, उनका होगा। और जिनके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं, जिनके पास है ही नहीं कुछ अपना, और वो इधर उधर से दाएं बाएं अनाप शनाप कुछ भी रीडिंग करके पढ़ के सोच रहे हैं कि मैं कर दूंगा, करेगा लेकिन 50% परफॉर्मेंस करेगा और 50% पे सिलेक्शन होता नहीं। सिलेक्शन होगा जिस दिन आप पेपर का 75 से 85 के बीच में करके आओगे, उस दिन सिलेक्शन होगा। तो ये 7 कंडीशन हैं आपकी, ठीक है। उस 7 कंडीशन के एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या क्या एग्जाम्पल है जी बहुवीरी समास के? हमने यहाँ पे ले लिया है नीलकंठ, चंद्रमौली, चंद्रशेखर, त्रिशूलधारी, शूलपाणी, बागंबर, मृत्युंजय, महादेव। और ये सारे के सारे किसके पर्यायवाची हैं? भगवान शिव के। किसके उदाहरण हैं? योग रूढ़ के। और किसके उदाहरण हैं? बहुव्रीहि समास के। यहाँ हमने ले लिया गजानन, गजोदर, लंबोदर, एकदंत, विनायक, मुस्सक वाहन, श्रीदेव, देव श्री। ये सारे के सारे किसके पर्यायवाची हैं? भगवान गणेश के। ये सारे के सारे किसके उदाहरण हैं? योग रूढ़ के। और किसके उदाहरण हैं? ये बहुवीरी समास के। क्यों? क्योंकि दोनों शब्द मिलकर नील और कंठ मिलके भगवान शिव की विशेषता को बता रहे हैं। गज हाथी आनन मुख, और हाथी के समान मुख किसका था? गणेश का। तो ये सब थर्ड पर्सन को बता रहे हैं। ये किसको बता रहे हैं? सारे थर्ड पर्सन को बता रहे हैं। ऐसे यहाँ पे आ जाओ, शूलपाणी, वीणापाणी, चक्रपाणी, गदापाणी, अंकपाणी। ये पूछा जाएगा आप। चक्रधर, हलधर, गदाधर, अंकधर, गंगाधर, गिरधर। अब ये किसके लिए आएंगे? शूलपाणी कौन है? भगवान शिव। वीणापाणी सरस्वती, थर्ड पर्सन बहुवीरी योग रूढ़। चक्रपाणी कौन है? विष्णु। गदापाणी कौन है? हनुमान या भीम। शंखपाणी कौन है? शंख भगवान श्री कृष्ण। और उधर हम भीष्म के लिए भी प्रयोग करते हैं। किसके लिए प्रयोग करते हैं? भीष्म के लिए भी प्रयोग करते हैं। चक्रधर कौन है? विष्णु भगवान श्री कृष्ण। हलधर कौन है? बलराम। गदाधर कौन है? अब की बार भीम ले लेते हैं हनुमान की जगह। शंखधर कौन है? अब की बार भीष्म को ले लेते हैं भीष्म। शंखधर। गंगाधर, गंगा को धरने वाला भगवान शिव, गंगा को धारण किया। गिरिधर भगवान श्री कृष्ण, गिरी गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाला। ये सब थर्ड पर्सन को बता रहे हैं दोनों मिलके। ये चक्र और धर विष्णु। यहाँ पे ऐसे शूल और पाणी दोनों शब्द मिलके किसी थर्ड तीसरे की विशेषता को बता रहे हैं
इसीलिए सारे के सारे बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। इसके बाद यहाँ पे शब्द आ गए आपके पीताम्बर, दिगंबर, श्वेतांबर, पागांबर, सारे के सारे हैं। चतुर्मुख, चतुरानन, पंचानन, पंचानन, चतुर्भुज, त्रिनेत्र, त्रिमुनि, जलद, वारिज, प्योधि, वारिद, प्योद, अम्बुधि। ये पूछा जाएगा जी आपसे, करो इनको। पीताम्बर विष्णु भगवान, दिगंबर जैनी दिशा ही जिनका वस्त्र है, श्वेतांबर सरस्वती और जैनी, बागांबर भगवान शिव बाघ के वस्त्र जो पहनते थे बाघ की खाल के, चतुर्मुख ब्रह्मा, चतुरानन ब्रह्मा जी, यहाँ पंचानन हनुमान जी का एक रूप, चतुर्भुज विष्णु जिनकी 4 भुजाएं हैं। इसके बाद त्रिनेत्र भगवान शिव, त्रिमुनि आयुर्वेद के या फिर व्याकरण के, जलद बादल पानी को देने वाला, वारिज कमल पानी में जन्म लेने वाला, योधि सागर पानी को धारण करने वाला, पानी को देने वाला, मेघ यानी कि बादल, मेघ भी कह सकते हैं, वारी पानी, मेघ दया देने वाला, प्योज यहाँ पे जय कर देता हूँ इसको, प्योज ये कहलाएगा आपका अरविंद कमल, ठीक है, मछली। अम्बुधि कहलाया समुद्र या सागर। तो प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ कॉमन चीज ये है, दे मतलब देने वाला, जय जन्म लेने वाला, धी धारण करने वाला, दे देने वाला, जय जन्म लेने वाला, धी धारण करने वाला। जो पानी को धारण करता है समुद्र, जो पानी में जन्म लेता है कमल, मछली, ठीक है, जिसको शंख, सीपी और चंद्रमा, ठीक है। पानी को देने वाला मेघ बादल, पानी को धारण करने वाला सागर, पानी में जन्म लेने वाला कमल, पानी को देने वाला बादल, थर्ड पर्सन हो गए। और यहाँ ये सारी कंडीशन अप्लाई हो गई। कौन सी कंडीशन अप्लाई हो गई जी, देखना एक बार, ये वाली। बहुव्रीहि समास कहाँ होगा, अन्य पद प्रधान समास, सब में अन्य पद प्रधान है। दोनों शब्द किसी तीसरे शब्द की विशेषता प्रकट होते हैं, ये भी कंडीशन अप्लाई हो गई है जी। पहला व दूसरा गौण, तीसरे अन्य पद की प्रधानता, ये भी कंडीशन अप्लाई। पूर्व उत्तर दोनों पदों को छोड़कर तीसरा पद प्रमुख होता है, ये भी कंडीशन अप्लाई हो गई जी। इसके बाद जिस नगर को बसाया या आबाद किया गया है, इसको और देख लो। जिस नगर को बसाया या आबाद किया गया है वो क्या कहलाता है। तो यहाँ पे एक आ गया जयपुर, इसके बाद आ गया जोधपुर, यहाँ हैदराबाद, इसके बाद हैदराबाद, ये सब बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। इसके बाद तुगलकाबाद, क्या है, तुगलकाबाद। जिस नगर को बाद बसाया या आबाद किया गया हो, राजा जयसिंह ने बसाया है जिस नगर को, पूर्व मतलब नगर, राजा जयसिंह ने बसाया है, जिसे भी कह सकते हैं, राजा जयसिंह ने बसाया है जिसे,
ठीक है। राव राव जोधा ने बसाया है जिसे, या राव जोधा के द्वारा बसाया गया पुर जोधपुर। ठीक है। हैदर अली ने आबाद, आबाद मतलब बसाना, आबाद किया है जिसे, जिसे। ठीक है। तुगलक ने तुगलकाबाद, तुगलकाबाद तुगलक ने आबाद किया जिसे, तुगलक ने आबाद किया जिसे। अब जब हम यहाँ जिसे का प्रयोग कर रहे हैं तो इसका मतलब हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। जहाँ जिसका, जिसके, जिसकी, जिसे आ जाए वो थर्ड पर्सन है, वो बहुवीरी समास कहलाता है। तो ये जयपुर, जोधपुर, हैदराबाद, तुलकाबाद, ये सब बहुवीरी समास के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? बहुवीरी समास के उदाहरण। और ये जो समास विग्रह हैं ये भी बहुवीरी समास का समास विग्रह है। ठीक है। तो हमने ये वाली कंडीशन भी कर ली है जी। कौन सी कंडीशन? ये वाली, जिस नगर को बसाया या आबाद किया हो गया हो, जयपुर, जोधपुर, तुलकाबाद, हैदराबाद। द्विगु समास व कर्मधारय समास के वे सभी सामासिक पद जो किसी तीसरे पद की विशेषता बताते हो बहुवीरी समास के उदाहरण कहलाते हैं। छठी कंडीशन के एग्जाम्पल देखो। ये चतुर्मुख हैं, चार संख्या है, चार संख्या, पांच संख्या, चार संख्या, तीन संख्या है। तो ये सारे आपके द्विगु समास के भी तो उदाहरण थे। तो ये द्विगु के कब थे? जब ऑप्शन में बहुवीरी ना हो। और जब ऑप्शन में बहुवीरी भी और द्विगु भी है तो राइट आंसर बहुवीरी। क्यों? क्योंकि ये ब्रह्मा जी को, ये ब्रह्मा जी को, हनुमान जी को, विष्णु जी को, ये शिव को बता रहे हैं। तो यहाँ संख्यावाची शब्द आया पहला, दूसरे शब्द की प्रधानता है। जब ऑप्शन में बहुवीरी नहीं है तब द्विगु है, और जब ऑप्शन में बहुवीरी है तब तक बहुवीरी समास है। फिर यहाँ पे ये कह रहा है, ये कंडीशन कह रहा है कि द्विगु कर्मधारय समास के, कर्मधारय के कौन से उदाहरण? ये सारे के कर्मधारय के उदाहरण है। शूल पाणी, वीणा पाणी, चक्र पाणी, ये विशेषण विशेष्य है। ठीक है। ये विशेषण विशेष्य समास है सारे के सारे। ये सारे के सारे आपके विशेषण विशेष, नील विशेषण, चंद्र उपमान, चंद्र उपमान। ठीक है। शूल विशेषण, बाघ विशेषण, मृत्यु विशेषण। तो कहने का मतलब ये हुआ है सारे के सारे एक दंत को छोड़ के ये सारे के सारे वही तो है कर्मधारय के। लेकिन जब तक ऑप्शन में बहुवीरी है सारे के सारे बहुवीरी कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ एक संख्या है तो ये द्विगु का होगा। कब? जब ऑप्शन में बहुवीरी नहीं होगा। और जब ऑप्शन में बहुवीरी है तो एक दंत कौन कहलाए? भगवान गणेश, इसलिए बहुवीरी का उदाहरण बनेगा। तो यहाँ नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, चंद्रमौली, चंद्रमा है माथे पर जिसके, मौली मस्तक, मस्तक, चंद्र है शिखर पर, सिर पर जिसके, त्रिशूलधारी जो त्रिशूल को धारण किया है, शूल पाणी, शूल है हाथ में जिसके, बागांबर जो यहाँ बाघ की खाल को पहनता है, बागांबर, मृत्यु जो मृत्यु को जीतने वाला, महादेव जो देवों में सबसे बड़ा है, गजानन गज के समान आनन मुख है जिसका, गजोदर गज है उदर, गज के समान पेट, उदर कहते हैं पेट को, गज के समान पेट है जिसका, लंबोदर लंबा पेट है जिसका, एक दांत वाला गणेश, विनायक गणेश, मुस्सक है वाहन जिसका, मुस्सक कहते हैं चूहे को, चूहा वाहन जिसका है मुस्सक वाहन, श्री देव, देवों में जो सबसे पहले पूजा जाता है गणेश है, देव श्री जिसकी सभी देवों में सबसे पहले गणना होती हो वो देव श्री कहलाता है, वो भी कौन है? गणेश। ऐसे यहाँ शूल पाणी, शूल यहाँ त्रिशूल को कह रहे हैं, शूल हाथ में है जिसके भगवान शिव, वीणा है हाथ में जिसके, चक्र है हाथ में जिसके, गदा है हाथ में जिसके, शंख है हाथ में जिसके, चक्रधर चक्र को धारण करने वाला, ठीक है, हल को धारण करने वाला, गदा को धारण करने वाला, शंख को धारण करने वाला, गंगा को धारण करने वाला, गिरि पर्वत को धारण करने वाला, ये थर्ड पर्सन हो गए। तो कहने का मतलब ये हुआ
कि ये सारे के सारे दोनों शब्दों को छोड़कर तीसरे की प्रधानता है, इसीलिए सारे के सारे बहुव्रीहि समास के उदाहरण। ये सारे के सारे आपके कर्मधारय के और ये सारे के सारे आपके द्विगु के। और जब ऑप्शन में ना तो कर्मधारय हो ना द्विगु हो, ये सारे बहुव्रीहि, ये भी सारे बहुव्रीहि। अगर इस अंतर को समझ गए हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। मैंने सारी कंडीशन आपको बता दी। आपको ये भी बता दिया कि योग रूढ़ शब्द के सभी उदाहरण बहुव्रीहि वाले होते हैं और बहुव्रीहि के समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ शब्द के होते हैं। रचना बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं और वो होते हैं रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। योग रूढ़ में पहले 2 शब्दों का योग होता है, फिर वो तीसरे की विशेषता को बताता है। जैसे दशानंद आ गया तो पहले यहाँ 10 और आनंद का प्यारे दोस्तों यहाँ क्या होगा, पहले 10 और आनंद, पहले 10 और आनंद मिलके यहाँ पे क्या बनेंगे, 10 और आनंद मिलके यहाँ दशानन बनेगा। अर्थात पहले योग हो गया और इसके बाद ये रावण के लिए रूढ़ हो गया, इसी वजह से इसको योग रूढ़ कहते हैं। पहले 2 शब्दों का योग हुआ और उसके बाद किसी तीसरे की विशेषता को बता रहे हैं, इसीलिए बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं वो सारे के सारे योग रूढ़ के भी उदाहरण हैं। तो अगर ये तमाम कंडीशन साथ के साथ जो बहुव्रीहि समास से जुड़ी हुई है आपको समझ में आ गई हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। मुस्कान का कमेंट है, सर प्रैक्टिस कहाँ से करें? हिंदी भाई अरुण सर यूट्यूब चैनल, HINDI हिंदी, BYARUN अरुण, SIR सर, हिंदी भाई अरुण सर यूट्यूब चैनल से आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। नोट करो, क्या करना है, नोट करना है, नोट। जहां जहां समास विग्रह करते समय जहां समास विग्रह करते समय जिसका, जिसकी, जिसके, जिसे या वाला, वाली, वाले, वाला, वाली, वाले आते हो, वे सभी उदाहरण, वे सभी सामासिक पद व समास विग्रह बहुव्रीहि समास के होते हैं। क्लियर? ये तो आप इसको 8वीं कंडीशन बना सकते हो। मैंने नोट में जानबूझ के लिखा 8वीं कंडीशन नहीं बनाई, क्योंकि ये याद रखना जरूरी था। जितना महत्वपूर्ण प्रश्न वो है सामासिक पदों वाला, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपका समास विग्रह का है। तो यहां जब हम प्यारे दोस्तों दशानन शब्द का समास विग्रह करेंगे तो क्या बोलेंगे, 10 हैं आनन जिसके, ठीक है, ये भी समास विग्रह सही है। और दूसरा जब हम यहां ये कहेंगे 10 मुख वाला, तो भी इन दोनों का मतलब एक ही है और वो है रावण। ठीक है, 10 मुख वाला भी रावण है और 10 हैं आनंद जिसके, वो भी रावण है। तो दोनों ही समास विग्रह सही हैं और दोनों ही किसके हैं, बहुव्रीहि समास के। अब एक बच गया प्यारे दोस्तों हमारा, कौन सा बच गया, एक वो बच गया ये वाला तत्पुरुष समास। क्या है, तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं, 2। कौन कौन से भेद होते हैं, एक होता है समानाधिकरण, समानाधिकरण
तत्पुरुष और दूसरा क्या होता है व्याधिकरण तत्पुरुष, व्याधिकरण तत्पुरुष समास, समानाधिकरण तत्पुरुष समास और व्याधिकरण तत्पुरुष समास। अब समानाधिकरण तत्पुरुष समास 2 प्रकार का और व्याधिकरण तत्पुरुष समास 6 प्रकार का, और इसको पढ़ेंगे कल वाली क्लास में। अब आज जो आपने समझा है उसमें अगर किसी भी दोस्त को कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो, आपके पास टाइम है। ठीक है, अब मैं दूसरी चीज़ नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ आपके डाउट्स लूँगा। जो भी डाउट्स अब तक समास में कुछ हैं तो उससे रिलेटेड है। रेलगाड़ी तो संकर शब्द है, रेल अंग्रेजी का है, गाड़ी हिंदी का है। ठीक है विशाल, तो ये संकर शब्द है, 2 अलग अलग भाषाओं के शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। मैंने कहा ना आज की डेट में जितने स्टूडेंट हैं बनी बनाई खीर खाना चाहते हैं। पहले तो क्वेश्चन पूछा मुस्कान ने मेरे से, सर प्रैक्टिस कहाँ से करें? मैंने कहा हिंदी बाय अनुसार चैनल पर। फिर मेरे से क्वेश्चन पूछा गया, सर वहाँ टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेशन है, अपने आप खोल के नहीं देखेंगे, सब कुछ टीचर दे दे करके, बस सैलरी अपने अकाउंट में ले ले, सारा काम टीचर कर दे। इसको कहते हैं कलयुग, घोर कलयुग चल रहा है, घोर कलयुग। टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो संबंध है बस केवल इतना है जो एक दुकानदार एक ग्राहक क्या है। अगर टीचर कहीं मैदान में मिल जाए, ऐसे मानसिक विकृति वाले बच्चों को, फ्रस्ट्रेट जो बच्चे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि कम से कम जो टीचर बद्दुआ दिया करते थे पहले बच्चों को, वो बद्दुआ वो तमाम स्टूडेंट टीचर को दे देंगे। और ये ध्यान रखना है जो पैदाइश टीचर होते हैं उनकी दुआ और बद्दुआ दोनों काम आती है। ठीक है, क्योंकि कलयुग में तो वो पैदा जरूर हुए, लेकिन वो महान आत्माएं थी जो एजुकेशन के फील्ड से ईमानदारी से जुड़े हैं, कर्मठता के साथ, ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ। जैसी भी स्थिति परिस्थिति रही, शरीर ने साथ दिया तो भी, शरीर ने साथ नहीं दिया तो भी, बच्चों के लिए जो खड़ा हो गया उसको मैं पैदाइश टीचर कहता हूँ। मर्गनैनी में बहुवीरी समास है, क्योंकि मर्गनैनी सीता को कहते हैं, मर्ग के समान नैन है जिसके, और वो है सीता, तो मर्गनैनी। ठीक है, 7वीं कंडीशन बता दो। अरे 7वीं कंडीशन ये है, ये योग रूढ़ के हैं, ये देखो क्या लिखा हुआ है। अब सुनते तो ध्यान से है नहीं, जो प्रीवियस नॉलेज है ना आपकी पहली, वही आपको सीखने नहीं देती है, वही आपको सीखने नहीं देती है। 7वीं कंडीशन में ये कहा गया आपको कि योगरूढ़ शब्द के सभी उदाहरण बहुवीरी के हैं और बहुवीरी के सभी उदाहरण योगरूढ़ के हैं। 10 और आनन 2 अलग अलग शब्द थे, पहले इन दोनों का योग कर लिया गया, 10 आनन बना लिया, तो योग हो गया ना। कहाँ है योग? ये रहा योग रूढ़, तो योग रूढ़ में पहले योग हो गया, और फिर ये 10 आनन रूढ़ हो गया रावण के लिए। रूढ़ मतलब परंपरा बन गया, किसकी? रावण की बन गया। तो जितने भी बहुवीरी समास के उदाहरण हैं वो सारे के सारे योग रूढ़ के भी उदाहरण हैं। आनन का अर्थ मुख होता है जी गोविंद जी, आनन का अर्थ क्या होता है? मुख जी। तिरंगा बहुवीरी समास का भी उदाहरण है, जब तक ऑप्शन में बहुवीरी है, और जब बहुवीरी नहीं है तो द्विगु समास का उदाहरण है। 3 रंगों वाला अर्थात भारत का झंडा, ठीक है, बहुवीरी समास। और जब ऑप्शन में बहुवीरी नहीं है, पहला पद संख्यावाची है, दूसरे की प्रधानता है, तो क्या कहलाएगा? द्विगु समास। हाँ, विद्यालय तत्पुरुष का भेद है, अभी बताएंगे, आगे पढ़ेंगे। ठीक है जी, और कोई दिक्कत किसी को? जी वेरी गुड, चलो तो ऐसे ही मजा लेके पढ़ो, टेंशन नहीं लेना है, बहुत समय है आप लोगों के पास। ठीक है, थोड़ा सा सीरियस रहा करो चलती हुई क्लास में। तो धन्यवाद दोस्तों, बाकी कल लेंगे इसी को, और जैसे ही समास वाला टॉपिक कंप्लीट होगा तो आपकी सारी दुविधाएं भी कंप्लीट हो जाएगी।